टू द चैनल एनलाइटनिंग वर्ल्ड। अब आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। और वो सवाल ये है कि आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसी लगती है। मतलब जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हो तो कैसा फील होता है, मतलब आपको क्या लगता है कि आप कैसी इंग्लिश बोल रहे हो। तो तीन ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बैड, ऑप्शन बी गुड या ऑप्शन सी सो सो। नाउ आई बेट आप में से 70% लोगों ने ऑप्शन ए चुना होगा, दैट इज बैड। एक्चुअली होता क्या है, जब जो लर्नर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे होते हैं अभी, वो लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। होता क्या है, जब बिगिनर्स और जो लर्नर्स हैं, मतलब जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जब वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर बहुत गलतियां होती हैं। जैसे कभी कभी वर्ड्स दिमाग में नहीं आते, गलत वर्ड्स बोल देते हैं, या फिर ग्रामर का ठीक यूज़ नहीं करते, और तो और कभी कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं होता। और इसीलिए उनको लगता है दैट इंग्लिश इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। यहाँ पर मैंने एक ईडियम का यूज़ किया है, नॉट देयर कप ऑफ टी, तो उसको नोट कर लो। नॉट देयर कप ऑफ टी का मतलब होता है ये उनके बस की बात नहीं है, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो बोलने के लिए कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर किसी को बोलना है ये मेरे बस की बात नहीं है। आगे चलते हैं। होता क्या है, जब उनको ऐसा लगने लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है या दिस इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, तो वो अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। सम और दी अदर वे वो ट्राई करना छोड़ देते हैं, और तो और इंग्लिश बोलना भी छोड़ देते हैं। और अब ये लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो उनको इंग्लिश सिखा सके, तो मेरे दोस्त गलत हो तुम। अच्छा, अब कुछ समय के लिए एक सिचुएशन है, थिंक अबाउट शशि थरूर। इंग्लिश का खलनायक माना जाता है उन्हें। दे स्पीक सो फ्लुएंटली, ऐसा लगता है वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा परफेक्ट, इतनी ज़्यादा फ्लुएंट है। और हमारे फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, अब ये सोचो कि क्या वो बचपन से ही इंग्लिश में परफेक्ट थे? क्या उन्होंने ABCD की जगह सीधा सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट कर दिया था, या फिर उनको कोई स्पेशल पावर मिली थी भगवान से कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें तो एक स्पेशल पावर मैं दे रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, ये तुम्हें वरदान है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्हें कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिली है स्पेशली। ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज ऑल नॉट ट्रू। वो भी दे वर ऑल्सो टेरिबल इन द बिगनिंग, वो भी बहुत ही खराब थे। मतलब जब वो शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें भी उतनी ही एफर्ट्स डालने पड़े जितने बाकियों को डालने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि रस्किन बॉन्ड की पहली स्टोरी आते ही हिट हो गई, उनकी पहली बुक आते ही बहुत फेमस हो गई हो। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि एक्टर्स आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक्टर्स आते ही उनकी पहली फिल्म बिल्कुल फेमस हो जाए और हिट हो जाए। सो द पॉइंट हियर इज, हम सभी लेवल 1 पर मिस्टेक्स करते हैं, बुरे होते हैं, टेरिबल होते हैं स्टार्टिंग में। हम सब गलत बोलते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सब ऐसा लगता है कि हम सबके सब स्टूपिड हैं, मूर्ख दिखते हैं हम सारे। अब इस प्रॉब्लम को सुधारने का सोल्यूशन है, जो कर रहे हो उसे करते रहो, क्योंकि एक टाइम के बाद और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हम स्टेयर्स के लास्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं, और ये सब लोगों के लिए ट्रू है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगर ये चीज़ सब लोगों के लिए ट्रू है कि हम मेहनत करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो कुछ लोग ही क्यों सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं? क्यों ये दुनिया सक्सेस और फेलियर्स के ग्रुप में बंट गई है? सोचिए, हम लोगों का IQ ऑलमोस्ट सेम है, भगवान ने दिमाग भी सबको एक जैसा दिया है, और रिसोर्सेज भी कुछ ना कुछ हद तक सबके पास सेम ही है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्यों आता है ये डिफरेंस? इसका आंसर एक वर्ड में है, एक्शन। और सक्सेसफुल लोग एक्शन लेना या स्टेप लेना नहीं छोड़ते। दे कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वो हमेशा सीखना और प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक ना एक दिन तो वो बेटर ज़रूर बोलेंगे। इसीलिए दे कीप मेकिंग मिस्टेक्स, वो गलतियाँ करते रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन गलतियों से सीखते हैं। अनसक्सेसफुल लोग ऑन दी अदर हैंड क्विट बहुत जल्दी कर देते हैं। उन्हें लगता है इंग्लिश उनके बोलने की उनके बस की बात नहीं है, वो बहुत जल्दी उस लैंग्वेज को बोलना छोड़ देते हैं। वो गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि नई गलतियां करने से डरने लग जाते हैं। धीरे धीरे आते आते इंग्लिश बोलना कम हो जाता है, और एक लेवल पर आते आते छूट जाता है बिल्कुल। इसीलिए अनसक्सेसफुल लोग एक्शन नहीं लेते, सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं।
अनसक्सेसफुल लोग अपना ब्लेम्स दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज को ही बुरा बता देते हैं, इंग्लिश बहुत टफ है, हमसे नहीं होगी, हम कर ही नहीं सकते। ऐसा होता है और इसी वजह से आया है ये डिफरेंस। नाउ देयर इज अ चैलेंज फॉर यू ऑल। After watching this video, what you have to do that you have to record yourself and you have to speak about any topic of your choice for 1 minute in English. तो करना क्या है, वीडियो खत्म होने के बाद 1 मिनट के लिए कुछ भी बोलना है इंग्लिश में, कुछ भी। किसी की हेल्प की नीड नहीं है क्योंकि खुद सोचना है और खुद बोलना है, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई हेल्प नहीं है। एक रूम में जाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करो और 1 मिनट के लिए कुछ भी बोलना है। अपने बारे में बता सकते हो, आपने कल क्या किया उसके बारे में बता सकते हो, या फिर आपने इस वीडियो से क्या सीखा उसको इंग्लिश में बता सकते हो। लेकिन कुछ भी करो, 1 मिनट के लिए बोलना ज़रूर है। नाउ यहाँ टॉपिक मैटर नहीं करता कि आप किस टॉपिक पर बोल रहे हो। व्हाट मैटर इज दैट यू हैव टेकन एन एक्शन। आपने एक एक्शन लिया, आपने स्टेप लिया। अब ऐसा भी होगा कि जब आप ये टास्क कर रहे होगे तो मे बी आप गलत बोलो, या फिर आप सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस बोलो, या फिर शायद बोल ही ना पाओ। पर उस समय अपने आप के लिए गलत नहीं सोचना है। जस्ट बी नॉर्मल एंड काम एंड जस्ट से दैट्स ओके, एटलीस्ट आई हैव ट्राइड, कि इट्स ओके, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। अब आप खुद देख लो इस चैनल की पहली वीडियो और अभी की लेटेस्ट वीडियोस को कंपेयर करके देखना, आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। कॉन्फिडेंस में, एडिटिंग में, हर कोई इंसान स्टार्टिंग में ख़राब होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, आई एम नॉट दैट परफेक्ट, बट स्टिल मुझे पता है कि मैं लेवल 0 से किसी ने 1, 2, 3 लेवल तक तो ऊपर आई हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही सोचना है। दूसरी चीज़ जो आपको ये याद रखनी है ये टास्क करते हुए, दैट यू हैव टू कीप टेकिंग द एक्शन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बार आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस टास्क में, या आप फेल हो गए हो या बोल ना पाए हो। माइंड में क्या रखना है, दैट मुझे दोबारा ट्राई करना है। हैव टू कीप टेकिंग द एक्शन। उसी से ही आप इम्प्रूव कर पाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रेजेंट जैसा है हमारा फ्यूचर भी वैसा ही हो। हमारा फ्यूचर हम ही खुद इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप आप थोड़े से तो मोटिवेट हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप हो गया होगा कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है। आई हैव टू टेक द एक्शन, आई डोंट हैव टू स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे क्विट नहीं करना है, इंग्लिश बोलना रोकना नहीं है, मुझे सिर्फ बोलते रहना है और प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। फ्रेंड्स और फैमिली वो भी भेजो ये वीडियोस, उनको भी, उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ने में हेल्प हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, हैव फन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।